हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक से हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का बहुत ही सही वाला एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर सही बात जानना ज़रूरी है, सही माइंड सेटअप होना ज़रूरी है, सही करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सही करेंगे तो सही होगा, हर चीज़ सही होगी। ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि दोस्तों, मेरी लाइफ में ना एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मुझसे किसी तरह से वो चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने कभी अपने जहन में वो बातें, वो चीज़ें नहीं सोची थी। अनएक्सपेक्टेड होता है ना लाइफ में कुछ, कि हमें लगता है कि ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ मेरे साथ हो गई थी। तो मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कम एज के अंदर बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। और मैं आपको बताऊं कि इंसान है ना, कुछ जब कहते हैं कि इंसान तकलीफ में आता है, उसके बाद ही, सहने के बाद ही मतलब इंसान एक्चुअल में मैच्योर हो पाता है। तो मैं एक्चुअल में आज मैच्योर हो चुकी हूँ। इस बात के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं मैच्योर हूँ। नाउ आई एम मैच्योर। क्यों मुश्किलें आई, तकलीफें आई, तो तब जाके मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ऐसे एहसास नहीं हुआ, बहुत टूट गई थी मैं, बहुत ज़्यादा टूट गई थी। लाइक मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब लाइफ का द एंड हो चुका है, अब इससे ज़्यादा शायद मैं और ना जी पाऊँ और ना बर्दाश्त कर पाऊँ। लेकिन होता यूं है कि इंसान सहते 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 एक दिन बहुत मजबूत बन जाता है। मेरे साथ भी हुआ। मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और बहुत अपसेट रहती थी। मैं लोगों के आगे रोती थी। मुझे ऐसा लगता था कोई सॉल्यूशन बता दे, शायद किसी मतलब कोई इंसान मुझे ऐसा, मतलब मेरी लाइफ में अंदर ऐसा कोई मिरेकल कर दे। तो मैं गलत थी उस जगह, क्योंकि मेरे ऊपर तकलीफ पहली बार आई थी, मुश्किल पहली बार आई थी। तो मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा था कि मुझे करना क्या है, अब नेक्स्ट करना क्या है। ये किसी तरीके से हैंडल ही नहीं हो रहा है ये मामला। तो देन मुझे लगा कि अब मुझे अपना ये मामला है ना, अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। उसे जो मंजूर होगा, अब उसमें मेरी रजा होगी। और ये मेरा एक पॉइंट, सीरियसली ये मेरा एक पॉइंट है ना, जो उसने मुझे इतना लाइट कर दिया, इतना काम कर दिया ना कि हाँ यार, बिल्कुल लाइट हो गई मैं, बिल्कुल इजी हो गई कि हाँ, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एक चीज़ मैंने और सोची ली कि अब मैंने इंसानों के आगे नहीं जाके रोना है कि हाँ, मेरे साथ तो ये दुख हो गया, ये परेशानी हो गई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान आपकी तकलीफ को नहीं समझ सकता। आज कोई मेरे आगे भी आकर रोएगा ना, तो शायद उसके ऊपर क्या बीत रहा है ये मैं नहीं समझ पाऊंगी। मैं उसको सिर्फ यही बोलूँगी, ओके काम डाउन हो जाए, या मुझे ऐसा लगेगा कितना मतलब बेचारा है, या कितना ना समझ है यार, कि मतलब ऐसे रो रहा है ये। ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं अपने ऊपर भी रख के कह रही हूँ। मैं किसी को ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किसी ने मेरे साथ ऐसा गलत किया है, नहीं। मैं बता रही हूँ कि इंसानों के आगे रोने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना। अगर आपने रोना है तो अपने पाक परवरदिगार के आगे रोइए। और यकीन मानिएगा, जब मैंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में की ना, जब मैंने सीरियसली रोना उधर छोड़ के और सही जगह मैंने रोया ना, तब मेरा एक एक आंसू है ना, मतलब उसने मेरी लाइफ में ऐसा पॉजिटिव चेंजेस आए। मतलब एक होते ना कि अनबिलीवेबल चेंजेस आए, कि मेरे को मिरेकल हो गया मेरी लाइफ के अंदर। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार चीज़ें सुधरने लगी हैं, चीज़ें अपने आप बैलेंस होने लगी हैं, और मैं अब चीज़ों को हैंडल करने लग गई हूँ। हैंडल हो रही हैं चीज़ें, अब सब कुछ लाइफ एक ट्रैक पे आ गई है। मैं कुछ भी झूठ नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल अपनी लाइफ का जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, जो मेरे को लगा कि हाँ यार मिरेकल्स होते हैं, तो मुझे यहाँ आकर लगा कि नहीं, वाकई में मिरेकल्स होते हैं। और मुझे ना ऐसा फील होने लगा
कि मैं पहले से भी ज़्यादा लाइट हो गई हूँ। पहले मैं अगर जैसे किसी से कुछ छोटी मोटी बात हो जाती थी तो मुझे ऐसा मतलब इतना भारीपन लगता था जब तक उससे बात नहीं हो। अब मैं ईजी हो गई हूँ। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी है, खामोश रहो। आपकी खामोशी में इतनी पावर होनी चाहिए कि सामने वाला समझ जाए कि इसे आपसे बहस नहीं करनी है, ठीक है ना। तो मैं इतनी इतनी मतलब मैच्योर हो गई हूँ, इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी हैप्पी, इतना ज़्यादा मतलब मैं हर जगह मैनेज हो गई हूँ, इतना बैलेंस हो गई हूँ ना अपनी लाइफ के अंदर। मेरा माइंड में मतलब एकदम ही सही हो गया लाइफ के अंदर। अब तो जाकर ऐसा लगने लगा मुझे लाइफ में चाहे कुछ ही हो जाए, कुछ ही हो जाए लाइफ में, कुछ ही तकलीफ आ जाए कर जाए, मैंने अपना मामला अल्लाह ताला पे ही छोड़ना है। क्योंकि जब ये वो पूरी कायनात चलाने वाला है तो मैं तो एक इंसान हूँ, उसके लिए एक बंदा हूँ उसका, कि हाँ भाई बस उसके खुद की बात है और मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, मेरी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। तो मैंने ये चीज अपने माइंड में बिल्कुल पूरी तरीके से सेट कर लिए। और मैं आपको भी यही बोलूंगी करूंगी कि जिंदगी में इतना परेशान मत हो ये चीजों को लेकर। जिंदगी है, गुजारनी है तो राजी खुशी हंसी खुशी ही गुजारो ना। क्यों इतना लोड लेना, क्यों चीजों को ऐसे करना। कुछ हालात आपके हाथ में नहीं होते तो आपने उन चीजों पे सब्र करना ही पड़ेगा। उन चीजों के ऊपर आपको अल्लाह पे तवक्कुल करना ही पड़ेगा, तभी जाके चीजें धीरे धीरे मैनेज होंगी, सेटल होंगी। तो यह चीज रही है, करिए। दूसरी चीज एक मैं ये कहूँगी कि लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में बुरा वक्त आ गया और कैसे होगा, क्या होगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि वक्त की सबसे अच्छी बात होती है कि चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुजर जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बुरा वक्त कभी नहीं आता है हमारी लाइफ में, कभी भी नहीं आता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ कभी बुरा नहीं करते हैं। हमारी लाइफ में दो वक्त आते हैं, एक वक्त आता है जो मुश्किल होता है, एक वक्त आता है जो अच्छा होता है। बुरा वक्त कभी नहीं आता, ठीक है ना। वक्त आता है मुश्किल, उसके अंदर हमारे को अपने आप को कैसे उस मुश्किल से निकालना है उतना आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम इस दुनिया में चैलेंजेस से ही फाइट करना है। अगर हम सोचे नहीं अच्छा हो तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हमें इन चैलेंजेस से फाइट करना है, लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, चीज़ों को हैंडल करना है, अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना है और सब्र करना है। यही लास्ट ऑप्शन है। और ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना, सब्र करना है, सब्र करना है, ये बहुत इम्पॉसिबल था मेरी लाइफ के अंदर। सब्र करना, ये वर्ड बहुत छोटा है लेकिन इसके मायने कितने बड़े हैं, ये जिंदगी में कितनी बड़ी अहमियत रखता है ये वर्ड, ये मैं नहीं बता सकती आप लोगों को। क्योंकि जब तक इंसान खुद नहीं सहता है, खुद तकलीफ का सामना नहीं करता है, खुद मुश्किल वक्त का सामना नहीं करता ना, तब तक उसे नहीं समझ में आता है। मैं नहीं कहती कि आप लोगों के ऊपर मुश्किल आ जाए, आप लोगों के ऊपर तकलीफ आ जाए, लेकिन ये बात जो मैं कह रही हूँ ना कि तकलीफ आने के बाद ही इंसान एक्चुअल सब्र का मतलब समझता है, तो वो बिल्कुल फैक्ट है। मुझे हमेशा मेरी अम्मी कहती थी कि माही तेरे अंदर सब्र बिल्कुल नहीं है, तो बहुत बेसब्री है। तो हाँ, मैं थी, बहुत बेसब्री थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जो मुंह से चीज़ कह दी है वो बस हो जानी चाहिए, चीज़ें वैसी होनी चाहिए। लेकिन वक्त के साथ, हालात के साथ, उम्र के साथ मेरे अंदर सब्र आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, सब्र आना बहुत अच्छी बात है। और जब आपको सब्र आ जाता है ना तो चीज़ें यूँ हैंडल हो जाती है। ट्रस्ट मी, सीरियसली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।